रोजाना देख रहे हैं 6 साल से लेके 50 साल तक की औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक आम चलन चल गया है इस सरकार के रहते पिछले 3-4 साल से कि बलात्कार भी होता है, गैंग रेप भी होता है और फिर हत्या भी होती है। एएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने की अपील, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की घोषणाओं से सावधान रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आज बरेली के एक होटल में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी की विधानसभा चुनाव में धमाकेदार एंट्री होगी। पार्टी बरेली मंडल की समीक्षा मीटिंग को लेते हुए मंडल और जिला स्तर के पार्टी के पदाधिकारियों से संगठन को शीघ्र बूथ स्तर तक गठित करने के निर्देश जारी किए। मीटिंग में शामिल रहे पार्टी के जिलाध्यक्ष अच्छन अंसारी, बरेली की 124 शहर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी की संभावित प्रत्याशी राफिया शबनम, वहीं पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार चित्तौड़ है। मैं पूर्व एमएलसी हूँ, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में यहाँ पर ये कार्यक्रम है? अरे शांत हो जाओ पिंटू भाई। आज मैं यहाँ बरेली मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनसे संगठन की समीक्षा करने के लिए आया था। साथ ही साथ जो बरेली मंडल से हमारे पार्टी से लड़ने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं उनसे भी परिचय करना था मुझे। बाकी पार्टी की जो गतिविधियां हैं उस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी मुझे देने थे। आजाद समाज पार्टी की बरेली मंडल की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हम लोग बरेली मंडल में सभी सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है। प्रत्याशी अभी फाइनल नहीं है? प्रत्याशी कुछ सीटों पे फाइनल कर दिए हैं, जैसे जो सीटें शेष रह गई हैं। और हर ज़िले में हमारे 70% 80% लोग लगभग फाइनल हो चुके हैं। और जैसे ये 9 सीटें हैं यहाँ पर बरेली में, तो इसमें 3-4 सीटों को छोड़ के बाकी सब पे फाइनल हो गए। कौन कौन सी सीटें तो फाइनल हो गई हैं बरेली में? बरेली में बरेली शहर की है, कैंट की है, भितरी चैनपुर है, अपनी नवाबगंज है, भोजीपुरा है, आंवला है। ये सीटें हम लोग अपना फाइनल कर चुके हैं। लेकिन डिक्लेरेशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा लखनऊ से किया जाएगा। कुछ एक आध हफ्ते के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की सूची डिक्लेयर की जाएगी। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है? मैक्सिमम सीटें हम लोग लड़ेंगे। मैक्सिमम में कितनी? लगभग 200 से भी ज़्यादा लड़ेंगे। 200 से ज़्यादा। उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? महिलाएं तो अब वो देखिए, हमारी पार्टी से जो भी महिलाएं उम्मीद कर रही हैं उनको हमने किसी को भी छोड़ा नहीं है, सबको कंसीडर किया है। फिर भी लगभग 50 महिला उम्मीदवार होंगी 200 में? 50 तो नहीं हो पाएंगी, अभी 50 नहीं हो पाएंगी। पिछले काफ़ी लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है कि आपकी पार्टी में महिलाओं की संख्या ना के बराबर दिखाई देती है, जैसा कि आज की इस मीटिंग में भी मात्र एक महिला दिखाई दे रही है, उसके अलावा सारे ही जेंट्स हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अब हमारे यहाँ बहुजन समाज के लोग हैं जो हम लोग जिन्हें जोड़कर भाईचारा बनाकर राजनीति में आगे ला रहे हैं। तो ऐसी धारणा है कि बहुजन समाज के लोगों के जो परिवार हैं, पुरुष हैं, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो महिलाएं घर के काम में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और पुरुष भी अपना समय, कीमती समय निकालकर बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। आप देख रहे हैं पिछले आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, चाहे कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही या अपना अन्य पार्टियां रहीं, जनता पार्टी, जनता दल, बीजेपी अब लगातार है, तो जो बहुजन समाज है जिसको हम ओबीसी कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, SC ST कहते हैं, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं, लगभग 85% की पॉपुलेशन है। तो ये वर्ग हज़ारों साल से अशिक्षित रहा। अशिक्षा के कारण इनको मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाया, तो कोई ठोस इनका सरकार की नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में या कोई ठोस बिजनेस वगैरह नहीं हो पाए। तो आमतौर पे हमारे लोग बहुत कमज़ोर हैं। तो ऐसे लोगों को मजबूत करने के लिए और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में ये ज़रूरी हो गया है कि वोटों से ही सरकार बनती है। तो वोट इस बहुजन समाज के ज़्यादा हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी का गठन करके आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये संकल्प लिया है कि वह इन 85% बहुजन समाज के लोगों को हर हालत में प्रत्येक क्षेत्र में
बराबरी का दर्जा दिलाएंगे। इसके लिए हम लोग भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में संघर्ष भी कर रहे हैं। आज़ाद समाज का वेस्ट वोट किसको मानते हैं आप? हमारा वेस्ट वोट बहुजन समाज है। बहुजन समाज तो अधिकतर बीएसपी के साथ है, बाकी बीजेपी के साथ है। आपके साथ कौन सा वोट है? हमारे साथ अगर बीजेपी के साथ और बीएसपी के साथ बहुजन समाज है तो आप देख रहे हैं जहाँ भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, चाहे वो हाथरस की घटना मनीषा बहन के साथ हुआ या उन्नाव में हुआ, गोरखपुर में हुआ, अभी इलाहाबाद में 4 दलितों की हत्या हुई, वहाँ ना बीजेपी के लोगों के साथ जन समुदाय था, ना बीएसपी के नेताओं के साथ जन समुदाय था। वहाँ जन समुदाय भीड़ और हज़ारों की तादाद में अगर नज़र आई तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ नज़र आई। ये आप लोग इस बात के गवाह हैं। अभी कासगंज में अल्ताफ़ भाई जो एक नौजवान लड़के थे, उनको थाने के अंदर पुलिस ने हिरासत में लेके मार दिया। वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी या अन्य कोई पार्टी के साथ भीड़ नज़र नहीं आई। वहाँ भी न्याय दिलाने गए, संघर्ष करने गए तो भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी गए। हज़ारों लोग उनके साथ रहते हैं, हज़ारों लोग जहाँ भी जाते हैं तो भीड़ हमारे साथ है। अभी हमने रैली की 17 अक्टूबर को मेरठ के अंदर, लाखों की भीड़ थी, बारिश में, झमाझम बारिश में लाखों की भीड़ थी। आप देखना चाहें तो हमारे लोग आपको दिखा सकते हैं, मोबाइल पे सबके पास है। अब आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, किन मुद्दों पे आप चुनाव, हमारे मुद्दे को किन मुद्दों पे लेके अपने साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्ष में जो वायदे किए थे उन वायदों पर वह खरी नहीं उतरी। उन्होंने नारी की सुरक्षा का वायदा किया, लड़कियों को शिक्षा देने का वायदा किया, 2 करोड़ नौकरियां प्रधानमंत्री ने बोली। उत्तर प्रदेश के हिस्से में जितनी भी नौकरी आनी चाहिए वो भी नहीं मिली। किसानों को परेशानियां हुई, किसान 1 साल से धरना प्रदर्शन करते रहे, कोई विकास के कार्य भी नहीं हुए। शिक्षित बेरोजगार, अभी भी 69,000 शिक्षकों की जो आरक्षण में घोटाला किया गया है भर्तियों को लेके, लगभग उनको भी 11 महीने हो गए कांशीराम इको गार्डन में लखनऊ में बैठे हुए हैं। कई बार वो मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए, वहाँ लाठियाँ दे के भगा दिया। कई बार भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय में गए, वहाँ भगा दिया। ये सब अभी मुद्दे बीजेपी के रहे, आपके अपने कौन से मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मुद्दा है कि जो भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबरी का दर्जा देता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोटी कपड़ा मकान के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, ये हमारे सब मुद्दे हैं। हर हाँ, विकास के चुनाव होता है तो आपकी पार्टी किस तरीके के विकास करेगी यहाँ पे? हाँ, हम लोग जो जनता की आम समस्याएं हैं उनको हम लोग देखेंगे। उनमें पानी है, बिजली है, नाली खरंजा है, उनके लिए मकान की व्यवस्था है, हाँ, हर प्रकार की सुविधाएं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, जो आज है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष में 6-6 साल से लेके 50 साल तक की बहन बेटियों के साथ में गैंग रेप हुए और नई एक स्टाइल पैदा कर दी इस सरकार ने कि जो लोग रेप करते हैं वो रेप करने के बाद मर्डर भी करके जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार में हम लोग भागीदारी करेंगे और पावर हमारे हाथ में आएगी तो हम मुख्य रूप से महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करेंगे और शिक्षा का विशेष इंतजाम करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई है, उसको फ्री देंगे सभी कास्ट के बच्चों को। क्या समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा? ये जो हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी है वह तय करती है पार्टी की पॉलिसी कैसे तय करनी है। इसमें जो बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा साहब की पार्टी हो, जन अधिकार मंच, चाहे वो अन्य कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। सपा में चले गए? नहीं, कुशवाहा साहब अपनी जन अधिकार पार्टी बना के संघर्ष कर रहे हैं, सपा में नहीं गए हैं। अलायंस हो गया है उनका। क्या आज़ाद समाज पार्टी 2022 के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? अभी हमारा प्रयास है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन वाले रास्ते पर चल रहे हैं। लोगों को कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए चुनावी मैदान में? ये अनर्गल बयान है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार 34% वोट पर बनी हुई है, यानी कि 66% वोट जो है हाँ, वो अपोजिशन के बिखरा पास। हुआ था। क्या उस बिखराव को खत्म करेंगे या फिर उसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने हम का भारतीय काम जनता पार्टी को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
हमारा ये प्रयास है कि अपोजिशन का वोट एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ पड़े, जिससे ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जल्दी से जल्दी यहाँ से विदा हो जाए। तो क्या समाजवादी के साथ आपका गठबंधन होगा, बीएसपी के साथ गठबंधन होगा? अगर हमारी बिखराव को रोकने की कोशिश हमारी करते हैं। पहली प्राथमिकता थी कि हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी ने लगभग 1 महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन बीएसपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा महसूस हुआ कि बीएसपी को मिश्रा जी चला रहे हैं, बहन जी नहीं चला रही हैं। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमको आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो हमारी विचारधारा वाली पार्टी हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत चल रही है, 1 आध हफ्ते में फाइनल हो जाएगा, वो सब आपके समक्ष आ जाएगा।